चलिए, आप लोगों को आज संस्कृत व्याकरण में 10वीं क्लास के लिए संस्कृत व्याकरण कहीं कीमती है, क्योंकि 60 अंक का आप लोगों को संस्कृत व्याकरण से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और संस्कृत व्याकरण 60 अंक का जो पूछा जा रहा है वो बहुत ही बहुमूल्य है। एक एक अंक के लिए विद्यार्थी लोग तड़पता है। और संस्कृत को लेकर आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। इसलिए आज संस्कृत व्याकरण में बिल्कुल संस्कृत जो आप लोग को नहीं समझ में आता है वो आप लोग समझिएगा। आज आप लोग संस्कृत व्याकरण में जीरो से आप लोग पढ़ाते हैं, जो कि आप लोग को अनुवाद करते हैं कि नहीं आता है, अनुवाद बनाने सर नहीं आता है, ये बात को आप लोग बार बार बोलते हैं। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो संस्कृत व्याकरण में आप लोग का अनुवाद जो है बनाने को जो पूछा जाता है, और रियल में अगर आपको अनुवाद बनाने आ गया तो पत्र लेखन लिखने आ जाएगा। मुख्य जड़ संस्कृत व्याकरण का देखा जाए तो मुख्य जड़ क्या है, तो उसका हम लोग हिंदी से संस्कृत नहीं कर पाते हैं या संस्कृत से हिंदी नहीं कर पाते हैं। विद्यार्थियों का सबसे बड़ा समस्या यही होता है। संस्कृत न समझ में आने का वजह ही होता है कि उसका हिंदी नहीं बुझा पाता है, समझ में नहीं आता है कि आखिर इसका क्या कर रहा है। अंदर तो किताब भी जब हम लोग पढ़ते हैं तो उस स्थिति में हम लोग को कुछ नहीं समझ में आता है। तो इसलिए आप लोग को संस्कृत व्याकरण को अगर कवर करना है अच्छा से अच्छा, 60 अंक अगर पाना है, 60 अंक में 60 अंक आप लोग को ये लकार, विभक्ति, पुरुष, वचन, कारक, ये सब जो भी व्याकरण की पार्ट्स है वो बहुत जरूरी है। इसलिए नहीं ध्यान दीजिएगा तो अगर आप लोगों को बाद में समस्याएं आ सकते हैं। भी समझिए, अरे आप लोग इस समय की कीमत आप लोग समझिए। समय की कीमत आप नहीं समझिएगा। कहा जाता है टाइम इज मनी, समय ही आपके लिए धन, दौलत, संपत्ति, रुपया, पैसा है। तो विद्यार्थी जीवन में समय की बहुमूल्यता आप लोग समझिए। नहीं समझिएगा तो आप लोग आगे नहीं बढ़ पाइएगा। आप अपने एम्बिशन जो रखे होंगे वो आप लोग नहीं पा सकते। इसलिए आप लोग इन बातों को ध्यान देंगे। और इस बात को लेकर हम आप लोग को संस्कृत में जो विद्यार्थी को नहीं आता है उसको भी आज संस्कृत में हम आप लोग को थोड़ा सा लंबा तो आप लोग का वीडियो जो होगा, लेकिन उसके लिए घबराइएगा मत। आप लोग केवल संस्कृत के लेकर जहाँ तक यह 60 नंबर पूछा जाता है व्याकरण के चलते बोलता है लोग ऑब्जेक्टिव याद नहीं किया जाता है संस्कृत में। लेकिन हाँ, आज संस्कृत के शिक्षकों की कमी अभाव है, इस वजह से आप लोग का समस्या है। लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा तो अच्छा से अच्छा नंबर फाइट करिएगा। सुनिए ना, चलिए आज मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ लकार। लकार जो है, लकार को हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं काल। इंग्लिश में इसको कहते हैं टेंस। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको लकार यानी सब्जेक्ट इसमें हम लोग को देखना रहता है। जैसे इंग्लिश आप पढ़ेगा तो क्यों आप लोग को इंग्लिश से या कोई भाषाई विषय वस्तु, मुख्य कारण है कि उसका हम सब्जेक्ट नहीं पसंद पाते हैं। कर्ता क्या होता है, क्रिया क्या होता है, ये सब हम लोग नहीं जान पाते हैं, है ना। अगर इन सब बातों को अगर जान चुके तो हमें उम्मीद है कि आप लोग बेहतरीन फाइट करिएगा, अच्छा से अच्छा समझ में आ जाएगा। तो आप लोग को इसमें काल को पढ़ने से पहले, लकार को पढ़ने से पहले आप लोग को कुछ इसका बेसिक कुछ कंसेप्ट आप लोग को पढ़ना होगा। आखिर क्या है, तो जिससे पुरुष होता क्या है, तो आप लोग पढ़े भी होंगे, पढ़ाई भी पिछले कक्षाओं में होंगे कि जिससे बोलने वाला, सुनने वाला और अपने बारे में कहने वाला का बोध हो उसे हम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, अपने बारे में कह रहा हूँ, है ना। इस वजह से पुरुष को देखा जाए, पुरुष के बाद आप लोग का पुरुष सत्ता है कितने प्रकार के, तो 3 होते हैं संस्कृत व्याकरण में। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम या अन्य पुरुष बोलते हैं। अब इस प्रकार से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में आखिर कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं, यानी कि कौन कौन से पुरुष आते हैं, कौन कौन से कर्ता आते हैं, उसको हम लोग को ध्यान देना होगा। तो इसके लिए परिभाषाएं आप लोग को बताई गई होगी कि जिस शब्द से
जिस शब्द से कहने वाला का बोध होता है उससे प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे वह खेलता है, वह खेलता है, तो वह कहा जा रहा है कि वह क्या करता है, खेलता है। तो वह जो हुआ आपका क्या हुआ, यहाँ पर आपका प्रथम पुरुष हुआ। दूसरी बात, मध्यम पुरुष का परिभाषा हम लोग क्या बोलते हैं कि जिस शब्द से सुनने वाला का बोध हो, जिस शब्द से सुनने वाला का बोध हो उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम पढ़ते हो, तो तुम शब्द जैसे मैंने बोला तो आपने सुना ना जी कि हमको कहा जा रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, है ना जी। तो तुम शब्द से सुनने वाला का बोध हो गया, तो तुम जो हुआ कौन पुरुष हुआ, मध्यम पुरुष हुआ। उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष का डेफिनेशन क्या होता है कि जिस शब्द से अपने बारे में कहने वाला का बोध हो उसे हम उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष कहते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए कि पुरुष को जो है 3 भागों में बांटा गया है, सुनिए ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और इस बात से हम लोग ने पुरुष चैप्टर को एंड किया। अब इसके बाद आप लोग को हम बता रहे हैं कि पुरुष के बाद आप लोग का आता है वचन, है ना। तो वचन जो है बाबू, आप लोग को वचन का परिभाषा लोग हम लोग बोलते हैं कि जिस सबसे संख्या का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है तो राम कहने से एक आदमी का बोध हुआ, वह खेलता है उससे एक संख्या का बोध हुआ। उसी बात से वचन के प्रकार पर हम लोग गौर करेंगे तो संस्कृत में वचन जो है बाबू 3 प्रकार के होते हैं और हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आखिर 3 प्रकार आखिर कौन कौन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो एक वचन का मतलब हुई होता है कि जिस शब्द से एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन। वचन का मतलब हुआ संख्या, वचन का माने ही हुआ संख्या एक। गौर से देखिए ना, और गौर आप यहाँ ध्यान दीजिएगा तो आपका परिभाषा शब्दों में रहता है। देखिए, एक मन एक का वचन में संख्या, एक संख्या का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। द्विवचन, द्वि में होता है 2, जिस शब्द से 2 संख्या का बोध हो उससे द्विवचन। जैसे वे दोनों खेलते हैं, तुम दोनों पढ़ते हो, है कि नहीं, दोनों आया शब्द की नहीं, राम और श्याम खेलते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आप लोगों को वचन जो है परिभाषित होता है द्विवचन का कि जिस सबसे 2 संख्याओं का बोध होता है उससे द्विवचन कहते हैं। अब इसके बाद आता है बहुवचन। तो बहुवचन में क्या आता है कि जिस शब्द से 2 से अधिक संख्या का बोध हो उससे बहुवचन कहते हैं। जैसे वे लोग खेलते हैं, यानी अनेकों संख्याओं का बोध हो। हम लोग दौड़ते हैं तो हम लोग आया, बहुत सारे हो गए लोग। तो इस प्रकार के शब्द होंगे तो बहुवचन होंगे। तो हम लोग वचन, लड़कियां खेलती है तो लड़कियां, एक की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे। लड़के पढ़ते हैं, एक लड़का नहीं पढ़ता है, बहुत सारे। तो अगर वचन और पुरुष समझ में आ गया तो इसके लिए एक सारणी आप लोग को दिमाग में रखना होगा। मुख्य रूप से सारणी अगर समझ में आ गया ना तो आप लोग आराम से बना दीजिएगा। संस्कृत भारी नहीं होता है, इंग्लिश भारी नहीं होता है, हिंदी भारी नहीं होता है, खाली ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए मैं आप लोग को सबसे पहले लकार पढ़ाने से पहले आप लोग को एक सारणी बनाऊंगा पुरुष शब्दकर्ता से संबंधित, पुरुष और वचन से संबंधित। हम जानते हैं कि वचन कितने होते हैं, 3, एक वचन, द्विवचन और हम लोग का हुआ बहुवचन। अब इसमें पुरुष हमारा 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और हमारा है अन्य पुरुष, या इसको उत्तम पुरुष की संस्कृत में बोला जाता है। ठीक है, तो आखिर क्या होता है, हम लोग फर्स्ट यानी कि प्रथम पुरुष की एक वचन में क्या होता है, वह। इंग्लिश संस्कृत आपका क्या होता है, स। उसके बाद द्विवचन में या वह के स्थान पर प्रथम पुरुष के एक वचन में एक नाम भी हो सकता है, एक नाम भी होगा। एक नाम भी अगर हो तो समझो प्रथम पुरुष के एक वचन में होगा। इसके बाद दूसरा हम लोग का सब्जेक्ट पहुंचता है वे दोनों
या दो गो नाम होगा, तब पर भी आपको द्विवचन में या प्रथम पुरुष के द्विवचन में होगा। इसका संस्कृत होता है तो। उसके बाद है वे लोग या दो से अधिक नाम भी होगा तो बहुवचन में आएंगे, प्रथम पुरुष के बहुवचन में आएंगे। इसके बाद मध्यम पुरुष के एक वचन में होगा तुम, आप, ये सब आपका आ जाएगा। इसका संस्कृत होता है तवम। मध्यम पुरुष के द्विवचन में आपका आएगा तुम दोनों या आप दोनों। इसका संस्कृत होगा युवाम। और बहुवचन में होगा तुम लोग। इसका संस्कृत होगा यूयम। अब हम लोग को अन्य पुरुष में देखना है, तो अन्य पुरुष में हम अभी बताए हैं अपने बारे में कहने वाला का बोध उससे अन्य पुरुष कहते हैं। तो यहाँ पर आपका मैं होगा, तो मैं का संस्कृत होता है अहम। उसके बाद होता है हम दोनों। तो इसका होता है वयम। यहाँ पर आपका आया हम लोग। सॉरी, यहाँ पर आपका अवाम होगा। हम दोनों का संस्कृत अवाम होगा बाबू। और यहाँ पर आपका वयम होगा, है ना। तो इस प्रकार से अगर हम लोग सब्जेक्ट पर अगर ये ध्यान अगर दे दे कि कौन किस पुरुष में आता है, तो आप लोगों के लिए संस्कृत भारी नहीं है। तो याद कैसे करेंगे? सहतौते त्वमिवाम यूयम अहम अवाम वयम। याद करेंगे। सहतौते त्वम इवाम यूयम अहम अवाम वयम। तो हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे। तो एक बार हमारे साथ आप लोग पढ़िए, तो बोलिएगा, ताकि आप लोग के संस्कृत में लफ्ज पढ़ने आ गया ना, तो संस्कृत कोई भारी नहीं है। एक बार मेरे साथ एक आवाज में आप लोग पढ़िएगा, तो बोलिएगा, ताकि याद आप लोग कहीं पे हो जाए। बोलिएगा त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम। आप इस बात से बिल्कुल जो है पढ़ते हुए क्रम में आप बिल्कुल कविता को इसको लयबद्ध बना दीजिए। साहित्य कहता है, संस्कृत साहित्य हो या हिंदी साहित्य हो, लय से आप पढ़िए, बिल्कुल आपको याद हो जाए। सहतौते त्वमिवाम यूयम अहम अवाम वयम। लय में आप पढ़िए, है ना। आराम से आपको बिल्कुल बोले नहीं कि आराम से आप बिल्कुल यहाँ पर साह मने वाह, तो मने वे दोनों, ते मिस वे लोग, त्वम मिस तुम, युवाम मने तुम दोनों, यूयम मने तुम लोग, अहम मने मैं, अवाम मने हम दोनों, वयम मने हम लोग। अगर ये याद हो गया तो आप अनुवाद बना दिए। जब अनुवाद आपको आ गया ना, तो आपको संस्कृत में पत्र लेखन लिखने आ जाएगा, लेख लिखने आ जाएगा, जो आप लोग को 7 नंबर का देता है। 5 नंबर का आपको देता है। एक क्या बोला जाता है आपका पत्र लेखन। 7 नंबर का देगा आपको लेख। तो लेख 2 गो देगा, 2 गो देगा लेख। अब बताइए, अगर अनुवाद हम लोग सीख जाते हैं तो 7 दूना 14, 5 19 नंबर आराम से हमको मिलेगा। अनुवाद 5 नंबर का इस वर्ष से मिलेगा, 19 से 5 24। तो अगर हम लोग ध्यान देंगे तो ठीक। आज आप लोग को इतना तक रखते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए।